अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ोगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम ना अगले वाले अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए से एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसी को स्टार्ट करते हैं। दोबारा एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, हार्ट हमारा ऐसा होता है, कोन शेप्ड। ठीक है, और हार्ट के हमें पता है ये हार्ट के दरमियान में सेप्टम है और हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर वाले 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। ठीक, अब क्या होता है हमने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। ये जो हार्ट का ये वाला जो चैम्बर है, इसको क्या नाम दिया था मुझे बताएं। इसको हमने कहा था राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। बस, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि राइट एट्रियम ने आपका जो ब्लड है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए मैं ब्लू मार्कर पकड़ूंगी। आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर डालना है। डाल दिया। अच्छा, अब इसके लिए ना इन दोनों के दरमियान में दरवाजे छोटे से मौजूद हैं। ठीक है, ये एक दरवाज़ा है ऐसे करके। ठीक, अब राइट एट्रियम ने इस दरवाजे, जब इसने ब्लड यहाँ पे पंप करना है ना, तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ये दरवाज़ा मान लो ऐसे करके दरवाज़ा बंद था, अब ये दरवाज़ा ऐसे करके खुल गया। जब ऐसे करके खुल जाएगा ना, तो अब ब्लड यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड एक बार यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ना, तो अब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ठीक, क्यों, ताकि इसलिए क्योंकि अब जब राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। अब जब राइट वेंट्रिकल की, क्योंकि ये जो हार्ट है ना, इसकी जो दीवार है ना, वॉल, वो सारी मस्कुलर वॉल है। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको बना के, तो इसकी जो ये सारी हार्ट की वॉल है, तो ये सारी मसल से मिलके बनी हुई है, बहुत मोटे मोटे मसल से मिलके बनी हुई है। कौन से मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये सारे मसल्स हैं। ठीक हो गया, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को कहाँ पे डालेगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, ये ऐसे करके जो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल रही है, इसके अंदर जब ब्लड डालेगा, तो राइट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डालना है ना, तो अगर ये दरवाज़ा बंद ना होता, खुला रहता, तो ये ब्लड वापस इधर चला जाता। ठीक है, ये ब्लड वापस यहाँ पे चला जाता। तो इस ब्लड को यहाँ पे जाने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये वेल्व, ये दरवाजे रख दिए हैं। इन दरवाज़ों को वेल्व्स कहते हैं। ठीक है, दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं है। इन दरवाज़ों ने क्या करना है, बस ब्लड जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो खुल जाना है, ताकि ये दरवाज़ा खुल जाएगा और ब्लड आराम से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ डालना है, आगे डालना है, इधर डालना है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ऐसे ही करना है ना। तो अब ये जब इसने ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को यहाँ पे डाला, तो ये ब्लड वापस यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि इसने तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ब्लड वापस यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। तो यहाँ पे ना आ जाए, तो इसको यहाँ से आने के रोकने के लिए ये वेल्व रखे हुए हैं। ये वेल्व 1 वे डोर्स हैं, मतलब ऐसे दरवाजे हैं जो बस जब इधर ब्लड आता है तब खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। ये वेल्व्स हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो वेल्व, इन दोनों, इसके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व होता है, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व क्यों, ट्राई मीन्स 3, कस्प मीन फ्लैप। ठीक, ये जो वेल्व है इसके 3 फ्लैप है। देखिए 1 2 3 फ्लैप हैं। लेकिन लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो दरवाज़ा होता है, जो वेल्व होता है, उस वेल्व को बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। खुद ही बताएं क्यों, क्योंकि उसके 2 फ्लैप हैं, बस ये 2 फ्लैप हैं। इसके 3 हैं और इसके 2 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। वेल्व दरवाजे हैं, ऐसे दरवाजे जो जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड आराम से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब इस लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे बताएं, लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड किसके अंदर डालेगा, इस एओर्टा के अंदर डालेगा। ऐसे ही होगा ना। अब जब इसने एओर्टा के अंदर ब्लड डालना है, तो ब्लड वापस इसके अंदर ना चला जाए, तो उसको पीछे जाने से रोकने के लिए ये दरवाजे हैं। देखें, ये दरवाज़ा है, ये बंद रहेगा। जब ये बंद रहेगा तो ब्लड कैसे पीछे जाएगा, नहीं जा पाएगा। ब्लड को पीछे नहीं भेजना हमें, तो ब्लड को आगे भेजना है। ठीक हो गया, तो इसलिए अल्लाह ताला ने दरवाजे लगाए हुए हैं। ये बात उसने लिखी हुई है कि स्पेशल फ्लैप्स होते हैं, दरवाजे होते हैं जिनको वेल्व कहते हैं। ये मौजूद होते हैं कहाँ पे, चैम्बर्स के दरमियान में, और बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स के जो चैम्बर्स होते हैं, ये चैम्बर इनके दरमियान में, ये चैम्बर इनके दरमियान में मौजूद होते हैं। ये वेल्व जो होते हैं, ये ऐसे दरवाजे हैं जो 1 डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। इन्होंने जब ब्लड इस डायरेक्शन में आएगा बस तब खुलना है। जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इन्होंने बंद हो जाना है, इन्होंने खुलना ही नहीं है, बंद ही रहना है इन्होंने। ठीक हो गया।
अच्छा, वो कहते हैं वो वेल्व, वो दरवाज़ा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है, उसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके 3 फ्लैप्स होते हैं। ये देखें, इसके ऐसे करके 3 फ्लैप्स हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। जबकि वो वेल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है, उसको बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जब एज द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज। बिल्कुल, देखिए जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये ऐसे रिलैक्स है, ठीक है, ऐसे ही रिलैक्स है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बंद होगा, बंद होके इसने ब्लड को इस आगे फेंकना है। आगे कहाँ पे फेंकना है? इसके अंदर। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड फेंकना है राइट वेंट्रिकल ने और कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उस वक्त ये वेल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये वेल्व बंद हो गए ताकि ब्लड यहाँ से यहाँ पे ना जाए, बस यहाँ से यहाँ ही जाए, आगे जाए। ठीक, इसी तरीके से लेफ़्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल ने, देखिए ये उन्होंने दिखाया हुआ है, ये वेल्व दिखाया हुआ है, ये वेल्व दिखाया हुआ है, ये 3 इसके फ्लैप्स होते हैं। यहाँ पे अलबत्ता आपको 2 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को इसके अंदर डालना है, इस एओर्टा के अंदर डालना है, तो ये जो दरवाजे हैं ये बंद हो जाएंगे उस वक्त। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये दरवाजे बंद होते हैं, तब ये दरवाजे बंद होते हैं। ठीक हो गया? तो वही बात की है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये वेल्व्स क्लोज होते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इन एट्रिया, ताकि ब्लड जो है वापस एट्रिया के अंदर ना चला जाए, यहाँ से सिर्फ आगे जाए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से सिर्फ एओर्टा के अंदर ही जाए, पीछे ना जाए। ब्लड का पीछे जाना बनता ही नहीं है, ब्लड का आगे जाना ही बनता है। सही हो गया? ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरीके से जो ब्लड होता है पम्प्ड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू लार्ज वेसल्स, इस तरीके से ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स से बड़ी बड़ी वेसल्स, ये इस लार्ज वेसल के अंदर, इसी तरीके से लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड डालना है एओर्टा के अंदर, ये भी एक लार्ज वेसल है। इस तरीके से जो ब्लड होता है लार्ज वेसल्स के अंदर पंप कर दिया जाता है। इसके अलावा अब देखें, जब ये वाला हमारा कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करना है इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पंप करना है, तो जब इसने ब्लड इसके अंदर डाल दिया, ठीक, ब्लड आगे चला गया, लेकिन अभी भी प्रोबेबिलिटी है, अभी भी चांस है कि ये ब्लड वापस आ सकता है, यहाँ से ब्लड वापस पीछे आ सकता है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी वेल्व्स रख दिए हैं। इन वेल्व्स को सेमी ल्यूनर वेल्व्स कहते हैं। सेमी ल्यूनर क्यों कहते हैं? सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनर मीन मून, आधा चांद। जिस तरह आधा चांद होता है ना, इस तरह उनकी शक्ल है। देखें, इस वेल्व की भी, इस वेल्व की भी, इसलिए इनको सेमी ल्यूनर वेल्व कहते हैं। ठीक हो गया? इसी तरीके से जब लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड एओर्टा के अंदर डालना है, तो ये ब्लड यहाँ से आगे जा रहा है, लेकिन वापस भी तो आ सकता है ना। तो वापस ना आए, वापस आने को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी वेल्व हैं, ठीक, जिनको सेमी ल्यूनर वेल्व कहते हैं। तो वेल्व्स हैं। वेल्व का मकसद क्या है? पीछे की तरफ ब्लड ना आए, बस ये काम है। तो वही वो कह रहा है कि सेमी ल्यूनर वेल्व मौजूद होते हैं कहाँ पे? ईच वेंट्रिकल एंड लार्ज वेसल के दरमियान में। ईच वेंट्रिकल और लार्ज वेसल, वेंट्रिकल और ये जो लार्ज वेसल है एओर्टा, इनके दरमियान में सेमी ल्यूनर वेल्व मौजूद हैं। ठीक हो गया? इन वेल्व्स का क्या मकसद है? प्रिवेंट करना, बचाना ब्लड को फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, ब्लड आगे ही जाए। इधर से ब्लड अगर पंप हुआ है तो वो आगे एओर्टा में ही जाए, वो वापस वेंट्रिकल में ना आए। इसी तरीके से अगर ये राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया है तो वो भी इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही जाए, वापस वेंट्रिकल के अंदर ना आए। तो उसको प्रिवेंट करना, उसको बचाना इन वेल्व्स का काम है। ठीक हो गया? तो ये वेल्व अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। तो इस पैराग्राफ में बस उन्होंने वेल्व की बात की थी। क्या बताया कि इन दोनों के दरमियान में कौन से वेल्व हैं? ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में कौन सा वेल्व है? फिर वेंट्रिकल्स और लार्ज वेसल्स के दरमियान में कौन से वेल्व हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं। और वेल्व का फंक्शन क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना, ब्लड का बैक फ्लो ना हो, पीछे की तरफ ब्लड ना आए, आगे जाए। बस ये इस तरीके से हमने वेल्व की कहानी पढ़ ली। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिटेल में पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कहते हैं कि ये मैंने सारा आपको डिटेल में पढ़ा दिया है इस डायग्राम को, इसलिए काइंडली आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। वो देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसी डायग्राम को मैं दोबारा इधर देखूँगी। देखें,
वो कहता है आपकी जो राइट साइड होती है ना हार्ट की, ये जो हार्ट की राइट साइड है, इसने क्या करना है, ब्लड को कलेक्ट करना है। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है। कहाँ से कलेक्ट करना है? पूरी बॉडी से। ये पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये पूरी बॉडी के सेल्स है ना, तो पूरी बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उस ब्लड को राइट साइड ने क्या करना है, लंग्स को भेज देना है। ये राइट साइड है, उसने ब्लड पूरी बॉडी से लिया और लेके क्या किया, इस आर्टरी के अंदर डाला, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाला, और पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके दो में डिवाइड होगी और वो जाके ब्लड लंग्स को देगी। तो इस तरीके से सिंपल राइट साइड ऑफ हार्ट का क्या काम है, ब्लड को बॉडी से लेना और लंग्स को देना, ठीक। जबकि जो लेफ़्ट साइड है हार्ट की, वो क्या करेगी, वो ब्लड को लेगी लंग्स से, बिल्कुल। ये देखिए ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड ने अब लंग्स ने क्या किया, उस ब्लड को साफ़ कर दिया, ऑक्सीजनेट कर दिया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो रेड कलर वाला ब्लड जो है, ठीक है, वो ब्लड आएगा दोनों लंग्स से, कहाँ पे, हार्ट की हार्ट की लेफ़्ट साइड के अंदर, ठीक है। और लेफ़्ट साइड ने इस ब्लड को फिर लेना है और अब किसको दे देना है, बॉडी को दे देना है। ये देखें ये अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पूरी बॉडी, ये देखें पूरी बॉडी को दिया जाएगा, बॉडी के सेल्स को दिया जाएगा। अब चूँकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, सेल्स उसमें से ऑक्सीजन को छीन लेंगे उस ब्लड में से, ठीक हो गया। तो यही वो बात कह रहा है। जबकि लेफ़्ट साइड का क्या काम है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए मैंने रेड कलर का मार्कर पकड़ लिया क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लंग्स से लेना और पूरी बॉडी के अंदर भेज देना। इसका मतलब है जो ह्यूमन हार्ट है ये डबल पंप के तौर पर काम कर रहा है। डबल पंप क्या, कि ये वाली जो साइड है इसने ब्लड लंग्स को भेजना है और ये साइड है इसने ब्लड पूरी बॉडी को भेजना है। तो दो पंप ना, डबल पंप, इस तरीके से। अब वो कहते हैं कि हार्ट ब्लड का रास्ता क्या होता है, वो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। वो हमने वैसे सारा पढ़ लिया है लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि दो वेन्स होती हैं, जो वेन्स तो ब्लू कलर की होती हैं, तो मुझे ब्लू कलर पकड़ना चाहिए। दो वेन्स होती हैं जिनको सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। ये देखें, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा ने आपके ऊपर वाले जो सर, आपकी गर्दन, आपका चेहरा, यहाँ का जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो सारा पकड़ के लाना है, ठीक। और इन्फीरियर वेना कैवा ने आपके नीचे से मतलब आपकी टांगों से, आपके पेट से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना है। इन दोनों ने एंटर कहाँ पे होना है, इसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। दोनों ने राइट एट्रियम के अंदर एंटर होना है। वही बात इन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा ने कौन सा ब्लड लेके आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ये बात हमने पहले डिटेल में पार्ट 1 में कर ली है, ठीक है। वो ब्लड जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और लो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कहाँ से आना है, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी से आना है, अदर देन लंग्स। लंग्स से नहीं आना, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि लंग्स को तो हमने ब्लड भेजना है, तो लंग्स के अलावा बॉडी के सारे पार्ट में से, बॉडी के सारे सेल्स में से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किसके ज़रिए से? दो वेन्स के ज़रिए से, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए से। और कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। बस एक बार समझ लेना है आपको, पार्ट 1 आपने ज़रूर देखना है, फिर ये आपको खुद ही सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। ये वेन्स जो होती हैं ये राइट एट्रियम के अंदर एंटर होती हैं। कौन सी वेन? सुपीरियर वेन, इन्फीरियर वेना कैवा, दोनों की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक हो गया। बुक डायग्राम से देख लेते हैं। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इसने एट्रिया है, मसल है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब पहले ऐसे था, ब्लड आ गया सारा, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड इसने आगे भेजना है, किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो वही वो कह रहा है कि इसने राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल के अंदर भेज देना है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा फिर? अब राइट वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा शू, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को इसमें भेज देगा, किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवे, ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, इसलिए इसको आर्टरी कह रहे हैं, सही है। और पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही है, एक इधर लंग है और मेरा एक इधर लंग मौजूद है, ठीक है। तो ये आगे जाके इसने दो पल्मोनरी आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाना है, तो ये इस लंग की तरफ चली जाएगी, ये इस लंग्स की तरफ चली जाएगी, सही हो गया। अब वो कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने ब्लड को पंप कर दिया पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, और वो पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं अब वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाएंगी। लंग्स के अंदर क्या होगा आपको याद है, लंग्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ी है, एक बात की है। लंग्स में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी
क्योंकि ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना जो लंग्स की तरफ गया था, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा है, तभी तो ब्लू कलर पकड़ा हुआ है। ठीक, अब लंग्स ने क्या करना है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेनी है और हवा के अंदर डाल देनी है, और जो हवा के अंदर ऑक्सीजन थी वो इस ब्लड में डाल देनी है। सही हो गया, और उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देना है। सही हो गया। वो लंग्स ने क्या किया, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होगी, लंग आउट ऑफ ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करके एयर में चली जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ें हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वो जो हवा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम है, तो इसलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है, वो डिफ्यूजन का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है। ठीक, इसी तरीके से ऑक्सीजन ने कहाँ से एंटर होना है, ऑक्सीजन है वो जो हवा है ना, हवा से डिफ्यूज़ करके ब्लड में आ जाना है। अब ब्लड सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। सही हो गया। अब मैं पकड़ लेती हूँ रेड मार्कर, क्यों, क्योंकि ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। अब लंग्स के अंदर ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो गई, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लेके आना है, वी से वापस, ठीक, और वी से वेन, तो वापस जो लेके आना है वो इस वेन ने लेके आना है। कौन सी, पल्मोनरी वेन ने लेके आना है। ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, 1 2 3 4, चारों पल्मोनरी वेन ने रेड कलर का, देखो उन्होंने भी रेड कलर का बनाया हुआ है, रेड कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे ले आना है, इसके अंदर एट्रियम के अंदर, कौन सा, लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ले आना है। वही वो बात कह रहा है कि फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन्स आएंगी, उन्होंने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, नाम से पता लग रहा है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक, और ये वेन्स अब आएंगी, कहाँ पे आएंगी, ये वेन्स आएंगी इसके अंदर, ये क्या है, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आ जाएंगी। अब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में डाल देगा। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ पर डालना है, एओर्टा के अंदर, इस एओर्टा के अंदर। ठीक हो गया, ये ब्लड को अब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर पंप कर दिया गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को कहाँ पे डाल देगा, एक लार्ज ब्लड वेसल, ये बहुत बड़ी ब्लड वेसल है जिसको एओर्टा कहते हैं, इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक, एओर्टा से आगे ब्लड जो है, अब एओर्टा से आगे मज़ीद छोटी छोटी आर्टरीज़ बनेंगी। ठीक, और आर्टरी से मज़ीद आगे आर्टरियोल्स बनेंगी, और आर्टरियोल से आगे कैपिलरीज़ बनेंगी, वो कैपिलरीज़ फिर जाके सेल्स को ऑक्सीजन दे देंगी। सही हो गया, वही बात, ये देखें, ये कैपिलरीज़ हैं और कैपिलरीज़ ने वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन जो है वो इन सेल्स को दे देनी है। सेल्स ने क्या करना है, वो ऑक्सीजन ले ली और उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाई, और एटीपी बना के अपने काम कर लिए जो सेल्स ने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी थी। ठीक हो गया। अब एओर्टा क्या करेगा, वो ब्लड ऑल पार्ट्स, एओर्टा से क्या होगा, एओर्टा से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, पूरी ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्यों, एओर्टा से ना आगे सारी आर्टरीज़ निकलेंगी। कौन कौन सी आर्टरीज़ निकलेंगी, ये आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। देखें, ये आर्टीरियल सिस्टम है, ये सारी आर्टरीज़ हैं। ये देखें, ये एओर्टा उन्होंने बनाया हुआ है, ये आपको उन्होंने शायद हार्ट दिखाया हुआ है, ये एओर्टा है, देखें ये, और एओर्टा से सारी आगे आर्टरीज़ बनती हैं। ठीक, ये देखें, ये भी सारा एओर्टा है, एओर्टा से आगे आर्टरीज़ निकल रही हैं और वो आर्टरीज़ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही हैं। देखें, ये वाली जो ये देखें, ये वाली जो आर्टरी है ये किडनी में जा रही है। ठीक, ये वाली जो आर्टरीज़ हैं ये आपके टांगों में जा रही हैं, ये वाली जो आर्टरीज़ हैं आपके बाजुओं में जा रही हैं, ये आर्टरीज़ आपके ब्रेन में जा रही हैं। तो इस तरीके से ये आर्टरीज़ आपके लंग्स में जा रही हैं, हार्ट में भी जा रही हैं आर्टरीज़। तो इस तरीके से ये आर्टरीज़ पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी। ठीक, अब ये हमने हार्ट का सारा मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ लिया, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ ली, आपने इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक हो गया। साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रेशर हाई होता है, ठीक, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर लो होता है। अब क्वेश्चन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। पूरी बॉडी के अंदर सिस्टेमिक का मतलब होता है बॉडी, सिस्टेमिक बॉडी। पल्मोनरी का मैंने आपको बताया मतलब लंग होता है, याद है ना, पल्मोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो लंग्स की तरफ जा रही है, पल्मोनरी का लफ्ज़ लंग्स के लिए है। ठीक हो गया। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होती है जो लंग्स में है, ये जो लंग्स में सर्कुलेशन है ना, सारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है। वो कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन लो प्रेशर सर्कुलेशन है। क्यों, ठीक, जबकि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ये सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन है, ये वाली सारी बॉडी के अंदर है, तो ये सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सही, जो लंग्स के अंदर है वो पल्मोनरी है, जो ये वाली जो पूरी बॉडी के अंदर है ना, ये सारी बॉडी के अंदर ही है, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। क्यों, ये लो प्रेशर क्यों है, इसलिए लो प्रेशर है क्यों, क्योंकि
लंग्स में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होता तो इतनी हाई प्रेशर की वजह से गैशियस एक्सचेंज वो ज़्यादा तेज़ी से होना होता हाई प्रेशर की वजह से, और वो अगर इतनी तेज़ी से होता तो सही तरीके से गैसेस का तबादला ना हो सकता, सही तरीके से हवा। ये देखें, अगर मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन है वो कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन है, लो प्रेशर है। क्यों? हल्का हल्का प्रेशर है, जिसकी वजह से जो गैशियस एक्सचेंज है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा आराम से। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर वो एयर के अंदर चली जाएगी, और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो आराम से यहाँ पे एंटर हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे सर्कुलेशन लो प्रेशर रखी है। सही हो गया। जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रोसेस होना नहीं है, तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी काम किया जाए, जल्दी जल्दी सेल्स को ब्लड दिया जाए और सेल से जल्दी जल्दी ब्लड इकट्ठा किया जाए। सही हो गया। तो इसलिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर सर्कुलेशन का उन्होंने तस्करा किया है। वो कहता है कि हाई प्रेशर सर्कुलेशन होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में, हाई प्रेशर होगा तो ब्लड जल्दी सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। जबकि दूसरी तरफ लंग्स के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये लो प्रेशर है। क्यों? ताकि जो ब्लड फ्लो है ना, जिसकी वजह से जो लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो है वो बड़ा स्लो स्पीड में ब्लड फ्लो करता है, हल्का हल्का ब्लड फ्लो कर रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है, ताकि सफिशेंट टाइम आपको मिल जाए, मुनासिब वक्त मिल जाए, और लंग्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को पढ़ेंगे और हार्ट बीट को पढ़ के हार्ट के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।